जिले के पटुआहा स्थित भाजपा कार्यालय में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देकर सत्ता में लौटाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की मिथिला यात्रा प्रस्तावित है। उसकी तैयारी भाजपा, एनडीए और आम जनता मिलकर कर रही है। 11,500 करोड़ की परियोजना से मिथिला का भविष्य संवरने वाला है और इस क्षेत्र को बाढ़ की समस्या से भी राहत मिलेगी। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से भाजपा के साथ हैं। यह दिल से जुड़ा हुआ गठबंधन है और आगे भी साथ रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, वो जरा सुने आप लोग। हमारे जिला अध्यक्ष दिवाकर जी हैं, हम लोग के अभिभावक सुरेंद्र विधायक सत्येंद्र जी हैं, हम लोग के यहाँ के विधायक आलोक जी हैं और हम लोग के इस क्षेत्र के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लगातार मंत्री से अध्यक्ष महामंत्री और बैकुंठपुर के विधायक अभी अक्सर लोकसभा में मिले हमारे तिवारी जी। 24 अप्रैल को मधुबनी झंझारपुर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। आप सब जानते हैं कि यह मिथिला और कोसी का क्षेत्र उपेक्षित रहा है। यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था, भारी नुकसान सहना पड़ता था, आवागमन का कोई साधन नहीं था, रेलवे लाइन की जरूरत थी, कोसी पर महासेतु की जरूरत थी। आज पूर्णिया से पटना हो, चाहे सुपौल, अररिया, किशनगंज से लेकर पटना तक जाना हो, यानी कि उधर पश्चिम बंगाल जाना हो या उत्तर प्रदेश जाना हो, चाहे दक्षिण झारखंड जाना हो, अब कोसी वासियों को इतनी सड़कें, राष्ट्रीय उच्च पथ के अलावा राज्य सरकार की सड़कें इतनी बन गई है कि अब यातायात की सुविधा बहुत बेहतर है। एम्स मिला दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको जमीन मुहैया कराया गया। यहाँ पूर्णिया से पटना, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसी कई सड़कें बनी और जो पूरे कोसी और मिथिला के लिए वरदान है वह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोसी क्षेत्र और मिथिला के क्षेत्रों से जो नदी के कारण नुकसान होता था, जान माल की हानि होती थी, उससे बचाने के लिए ये 11,500 करोड़ की राशि दी गई। 10 वर्ष पहले का कोसी और मिथिला और आज 10 वर्षों के बाद का कोसी और मिथिला स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि विकास कितना हुआ है। वो भी सुविधा, बिजली की सुविधा और कई प्रकार के जीवन में वैसी सुविधाएं जो जीवन के लिए जरूरी होता है प्रदान की जा रही है, आगे भी की जाती रहेगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं, उनके तैयारी के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं और कई जिलों में हम लोग साथ दौरा किए हैं। यहाँ हमारे अनिल जी मंत्री हैं, स्वदेश जी हैं, यहाँ हमारे महामंत्री जी हैं,
और सहरसा के सभी लोगों से आप परिचित हैं ही, इन लोगों से भी आप परिचित हैं। इस बार माननीय मोदी जी के इस सभा को सुनने के लिए लोगों में जो उत्सुकता है और जो तैयारी है वो अद्भुत है, अनोखा है। एनडीए के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, साथ साथ आम जनता जो तैयारी कर रही है, और साढ़े 11,000 करोड़ से जो मिथिला का भविष्य सुधारने वाला, यानी बाढ़ से जो निजात मिली है या बाढ़ का कम से कम असर होगा नहीं, उसके रोकथाम के लिए और उसकी व्यवस्था के लिए, तो यह वरदान देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उसकी तैयारी में लाखों लाख लोग पहुंचेंगे, आम जनता लगी है, एनडीए के लोग। तो कांग्रेस तो परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी है। और ये लोग किससे मिले हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सरदार कांग्रेस के नेता कन्हैया के साथ मिले। तो जहां भारत की एकता, अखंडता को जो चैलेंज करने वाला हो कि तेरे टुकड़े हो जाएंगे, उस गैंग का सरदार और भ्रष्टाचारियों का सरदार और परिवारवादी चादर ओढ़े हुए जंगल राज के संस्थापक आरजेडी जब एक साथ गठबंधन करके लड़ी है, तो जनता भी उतनी ही मजबूती से मन बना लिया है कि 2025 के बिहार के विधानसभा के आम चुनाव में ऐसी पार्टियों का सुफरा साफ करेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार पिछले कई सालों से एनडीए के साथ है, ये दिल का गठबंधन है और कभी नहीं टूटेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।